मैं उत्कर्ष मिश्रा एनआईटी अगरतला लिटरेरी क्लब का एक सदस्य प्रस्तुत हूँ स्वलिखित एक कहानी लेकर। इस कहानी में मैंने ये लिखने की कोशिश की है कि कैसे हम एक इंसान को खुद से दूर तो कर देते हैं, लेकिन उस इंसान को कभी खुद से अलग नहीं कर पाते। वो इंसान हमारे जहन से कभी नहीं जाता, बैठा रहता है दिल में जगह लिए हुए। और उसकी माँ ने फोन उठाया। मैंने कहा आकाश से बात करनी है। वो बोली, मुझे पता है तुम उत्कर्ष हो, लेकिन बेटा अब फोन करना बंद कर दो। मैंने बिना कुछ कहे फोन रख दिया। थोड़ी देर बाद रोहिणी का फोन आया और वो रोती हुई बोली, उत्कर्ष। मैंने भी जवाब दिया, हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोलो। और वो फफक कर रो पड़ी। मैं समझ चुका था बात क्या है। मैं जानता था कि वो कह ना सकेगी, तो मैंने ही बोल दिया, तो रिश्ता पक्का हो गया तुम्हारा? यार उत्कर्ष, मेरे लिए बहुत कठिन हो जाएगा, उसने बोला, तुम्हारे बिना रहना। और रोते रोते उसकी आवाज में आई हल्की रुकावट से मेरा हृदय स्तब्ध रह गया। मैंने उससे कहा, हम दोनों अपनी माँ के लिए ही तो ये कर रहे हैं ना, फिर रोना कैसा? उसने भी अपने आंसू रोके। तो तुम तय कर चुके हो ना मिस्टर सोल्जर कि अब हमारा आगे कुछ नहीं हो सकता? मैंने दृढ़तापूर्वक कहा, बिल्कुल श्रीमती रोहिणी रमन मिश्रा। वो चिल्लाते हुए बोली, अभी मेरी शादी हुई नहीं है, और रो पड़ी। कुछ देर बातचीत के बाद हमने एक फैसला लिया कि अब कभी बातें नहीं करेंगे। मैं अपनी ड्यूटी पर आ गया, सियाचिन। उसकी शादी बहुत धूमधाम से हुई। मेरे दोस्त गए थे, मैंने फोटो वगैरह देखी। एक अनचाही सी खुशी और एक संतोष था मेरे मन में। आज इस बात को 10 साल बीत चुके हैं और अभी भी मेरे जन्मदिन पर उसकी बधाई आ जाती है, और उसके जन्मदिन और शादी की सालगिरह पर मेरी बधाइयाँ चली जाती हैं। कभी कभी वो प्राइवेसी लगाकर मेरे लिए स्टेटस लगा देती है। मैं समझ जाता हूँ और मुस्कुरा लेता हूँ, बस कुछ जवाब नहीं भेजता। बच्चों को मेरी लिखी कविताएं सुनाती है। बस इतनी ही बातचीत रह गई है अब, लेकिन फिक्र शायद उतनी ही है जितनी तब थी। उसके पति एक बहुत अच्छे इंसान हैं। वे मेरे विषय में जानते हैं और वे उस इंसान से मिलना भी चाहते हैं जिसकी कहानियाँ और कविताएं सुनकर उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं। एक औरत कभी ममता का त्याग नहीं कर सकती, चाहे वह बेटी के रूप में हो, प्रेमिका के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, या फिर माँ के रूप में हो। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसी प्रकार अल्फाज की टीम आपके लिए कुछ नया लाती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।